जो लिखा है तुम्हारी किस्मत में वह दूर रहकर भी आएगा तेरे पास। चाहे राहें कठिन हो या मौसम बदल जाए, सही समय पर मिलेगा हर एक खास जो सच में तेरा है। वह कभी खोता नहीं, समय चाहे जितना भी इंतजार कराए, बस धैर्य रख, कोशिश करता रह, तुझ तक अपना मंजिल खुद आए। रामायण में भगवान राम का वनवास तय था, कितनी भी मुश्किलें आई उनका समय और नियति पूरी हुई और वह लखन और सीता के साथ लौट आए। महाभारत में अर्जुन हर चुनौती के बावजूद सही मार्ग पर चलता रहा और उसका धर्म और समय उसे उसका फल दिला ही देता है। यानी चाहे राह में कितने भी बाधाएं आए, जो हमारे लिए लिखा है वह हर हाल में मिलता है। आज हम जानेंगे कि किस्मत कैसे काम करती है और क्यों सही चीजें हमेशा सही समय पर मिलती है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे कर्म बुलाते हैं। केवल इंतजार करने से किस्मत नहीं खिलती, परंतु कर्म करने से किस्मत खुद चलकर तुम्हारे द्वार आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सब किस्मत का खेल है, जब किस्मत में होगा तभी मिलेगा, और यही सोचकर वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य हमेशा हमारे कर्म से जुड़ा होता है। किस्मत को अगर एक ताले की तरह माने तो कर्म उसे ताले की चाबी है। केवल ताले को देखकर बैठे रहोगे तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन अगर चाबी का इस्तेमाल करोगे तो वही दरवाजा आसानी से खुल जाएगा। जीवन में ऐसी अनगिनत उदाहरण हैं। मान लीजिए एक किसान है, अगर वह सोच ले कि बारिश होगी तो अनाज अपने आप खेत में उग आएगा, तो यह कभी संभव नहीं, क्योंकि केवल किस्मत पर भरोसा करके उसने खेत जीती है नहीं, बीज डाला ही नहीं, मेहनत की ही नहीं। दूसरी ओर वही किसान अगर समय पर खेत जोते, बीज बोए और देखभाल करे तो चाहे मौसम में थोड़ी देर क्यों न हो, उसके खेत में अनाज जरूर लहलाएगा। यही है किस्मत और कर्म का मिलन। कभी कभी लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए उसके पास सब कुछ है। लेकिन यदि आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पीछे उसकी लगन, परिश्रम और कर्म ही है। किस्मत अवसर देती है, लेकिन उन्हें अवसर पहचानना और उनका उपयोग करना मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई अवसर आपके सामने आया, लेकिन आपने आलस्य किया और उसे पकड़ने से चूक गए, तो वह अवसर किसी और के हिस्से में चला जाएगा। यह कहना आसान है कि मेरी किस्मत ही खराब थी, लेकिन वास्तव में आपकी निष्क्रियता ही कारण थी। इसे ऐसे समझिए, समुद्र के किनारे बैठकर कोई व्यक्ति हाथ में खाली घड़ा लिए सोचता रहे कि लहर आएगी और घड़ा अपने आप भर जाएगा, तो क्या वह भर जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति आगे बढ़कर घड़ा पानी में डुबा दे तो कुछ ही पलों में उसका घड़ा भर जाएगा।
यही कर्म की ताकत है। किस्मत तो समुद्र की तरह है, अपार और अनंत, परंतु उसे पाने के लिए कर्म करना ही होगा। मनुष्य का कर्म ही ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है तो ब्रह्मांड भी उसकी सहायता के लिए मार्ग खोल देता है। ऐसे लगता है मानो किस्मत खुद चलकर उसके द्वार आ रही हो। यही तो इस उपदेश का सार है कि कर्म करने वाले की ही भाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए केवल बैठकर किस्मत के भरोसे रहना बुद्धिमानी नहीं है। यदि जीवन में कुछ चाहिए तो सबसे पहले उसका प्रयास करना होगा। जितना अधिक आप कर्मशील होंगे उतना ही अधिक भाग्य आपके साथ होगा। याद रखिए, कर्म और भाग्य एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों मिलकर ही सफलता की सीढ़ियां बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए तय है वह किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और के लिए लिखा है वह तुम्हारे पास कभी नहीं ठहर सकता। यह उपदेश जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत किसी और के कारण व्यर्थ हो गई है, या जो हमें चाहिए था वह किसी और को मिल गया। कभी कभी हम ईर्ष्या, जलन या दुख में डूब जाते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन जब हम इस गहरे सत्य को समझते हैं कि जो चीज़ वास्तव में हमारे हिस्से में लिखी है उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए दो बच्चे एक ही पेड़ के नीचे खड़े हैं। हवा से एक आम गिरता है और वो सीधे उन बच्चों में से एक के पैर के पास आकर गिरता है। जो दूसरे बच्चा चाहे जितना चाहे ले कि यह आम उसका होता है, लेकिन वह उसी बच्चे के पास गिरा जिसके हिस्से में वह लिखा था। अब अगर वह बच्चा इसे उठाकर खा लेता है तो यह उसका ही फल है, परंतु अगर वही आम दूसरे बच्चों के पास चला जाए तो वह टिकेगा नहीं, या तो सड़ जाएगा या वापस पहले बच्चे तक किसी न किसी तरह पहुंच जाएगा। यही नियति का नियम है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई अवसर हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि वह अवसर वास्तव में हमारा होता है तो वह किसी भी परिस्थिति में हमारे पास लौटकर आता है। जीवन में जो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं है वह चाहे थोड़े समय के लिए हमारे पास आ भी जाए लेकिन टिकेगा नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धन प्राप्त कर भी ले तो लेकिन वह धन उसके भाग्य में अस्थायी नहीं है, तो अचानक कोई परिस्थिति आ जाएगी, नुकसान, बीमारी या खर्च, और वह धन उससे चला जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें कर्म करते समय परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारा नहीं, वह तो पहले से तय है। हमारी जिम्मेदारी केवल प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास ही हमें उस चीज़ तक पहुंचाता है जो वास्तव में हमारे हिस्से की है। सोचिए, अगर कोई इंसान केवल इस डर से मेहनत न करे कि शायद वह अवसर मेरा नहीं है, तो वह अपनी संभावनाओं को ही मार देता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम पूरी निष्ठा से प्रयास करें, लेकिन यह समझकर कि जो वास्तव में हमारा है वह किसी भी हालात में हमसे छीन नहीं सकता। इसी सोच से ईर्ष्या और तुलना भी समाप्त हो जाती है। वे कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल को महत्व ही ना दो या परिणाम की अवहेलना करो। इसका वास्तविक अर्थ है अपना पूरा ध्यान, ऊर्जा और मन कर्म में लगाओ, इस भाव से कि यह मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा धर्म है। लेकिन जब कर्म पूरा हो जाए तब उसका परिणाम कैसा भी हो उसे सहज भाव से स्वीकार करो, ना उत्साहित हो ना टूटो। उदाहरण के लिए, कोई किसान जब बीज बोता है तो वह मौसम को, वर्षा को, मिट्टी को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह केवल अपना कर्म कर सकता है। हल चलाना, बीज डालना, पौधे की देखभाल करना। यदि वह हर दिन यह सोचता रहे कि फल कितना आएगा, लाभ कितना होगा, तो उसकी ऊर्जा चिंता में नष्ट हो जाएगी।
लेकिन अगर वह केवल अपने कर्तव्य को प्रेम पूर्वक करता है तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और परिणाम जो भी हो वह उसे सहजता से स्वीकार करेगा। ठीक उसी तरह एक विद्यार्थी को पढ़ाई करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि वह फर्स्ट आएगा या नहीं, या कितना नंबर आएंगे। यदि वह केवल अध्ययन की प्रक्रिया में आनंद ले, अपना ध्यान विषय की गहराई में लगाए, तो उसका ज्ञान सुदृढ़ हो जाएगा। जब हम केवल परिणाम पर केंद्रित हो जाते हैं तो यह तो हमें भय घेर लेता है या अहंकार, दोनों ही स्थितियां आत्मा को अशांत कर देती है। इस उपदेश का सार है, हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं तब हमारा कर्म शुद्ध हो जाता है। फिर उसमें ना कोई स्वार्थ होता है, ना भय, ना अहंकार। ऐसा कर्म ही ध्यान बन जाता है, ऐसा कर्म ही पूजा है। और जब हर कर्म पूजा बन जाए तो जीवन स्वतः ही एक साधना बन जाता है। निष्कर्म यही है, मनुष्य को हर कार्य अपने भीतर की शांति और समर्पण के भाव से करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा होता है वही सच्चे अर्थों से कर्मयोगी बनता है। उसके कर्म किसी बंधन की नहीं जन्म देते बल्कि उसके मुक्त कर देते हैं। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, कर्म का लेकिन चिंता रहित, प्रयत्न का लेकिन अपेक्षा रहित। यही जीवन का संतुलन है और यही आत्मिक शांति की कुंजी भी। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह उपदेश हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। बीते कल की चिंता और आने वाले कल का भय हमें वर्तमान की सुंदरता से दूर कर देता है। यह वाक्य एक सामान्य तसल्ली जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह पूरी जीवन दृष्टि को बदलने की शक्ति रखता है। जब मनुष्य इसे केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेता है तब वह हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। हम मनुष्य अक्सर बीते हुए समय की यादों में उलझे रहते हैं। कुछ निर्णय जो हमने पहले लिए, कुछ अवसर जो हमसे छूट गए, कुछ बातें जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारा मन बार बार पीछे लौटता है। हम सोचते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता, लेकिन इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें स्पष्ट रूप से यह समझा रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वह भी उसी ईश्वरीय योजना का हिस्सा था जो हमारे सर्वोत्तम के लिए घटित हुआ। इसी तरह वर्तमान में जब कोई समस्या आती है तो हम घबरा जाते हैं। मन कहता है कि यह ठीक नहीं है, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश कहते हैं कि जो इस क्षण हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, भले ही अभी हमें समझ न आए, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि हमारी सीमित दृष्टि से कहीं व्यापक होती है। जो दिख रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। कई बार जो हम कष्ट समझते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। और जब भविष्य की बात आती है तब भय, चिंता, आशंकाएं और अनिश्चितता हमारे मन को डवाडोल कर देती है। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, सफल होंगे या नहीं, रिश्ते बने रहेंगे या टूट जाएंगे। लेकिन यह उपदेश हमें आश्वासन देता है जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कोई भी निर्णय लापरवाही से लें, बल्कि इसका मतलब है कि मेहनत, विवेक और श्रद्धा के साथ कर्म करें, लेकिन परिणाम को लेकर भीतर शांति रखें। यह आंतरिक संतुलन ही तो जीवन का सार है। यह उपदेश हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। बीते कल की चिंता और आने वाला कल का भय हमें वर्तमान की सुंदरता से दूर कर देता है, और यही वह बात है जिसे समझना आवश्यक है। जीवन हमेशा इस क्षण में चल रहा है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, लेकिन वर्तमान सत्य है।
और जब हम इस सत्य को अपनाते हैं तब भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो हमें जीवन को हर परिस्थिति में सम बना देती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, लेकिन वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि वही घटनाएं जिनसे हम भागना चाहते थे उन्होंने ही हमें मजबूत बनाया, नया रास्ता दिया और जीवन में गहराई लाई। श्री कृष्ण के इस उपदेश का सार यही है, विश्वास की हर घटना, हर अनुभव, हर मोड़, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जा रहा है और यह विश्वास ही हमें वर्तमान से जोड़ता है, भय और पछतावे से मुक्त करता है और जीवन की लय को स्वीकार करने का साहस देता है। जो हुआ उसमें करवाहट नहीं, जो हो रहा है उसमें विरोध नहीं और जो होगा उसमें संशय नहीं। यह भावना जब मन में घर कर जाती है तब जीवन एक सुंदर प्रवाह बन जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। हमारे विचार, श्री कृष्ण कहते हैं, कोई किसी का नहीं होता। कहने के तो यह दुनिया रिश्ते से भरी है, पर जब दर्द गहरा होता है तो भीड़ में भी अकेलापन चिखने लगता है। तुम गिरते हो तो उठाने वाले बहुत कम होते हैं और गिरते हुए देखने वाले की कतार लंबी होती है। जिसे तुमने अपना समझकर सीने से लगाया वही सबसे पहले मुंह मोड़ जाता है और फिर कहते हैं तुम बदल गए हो। जैसे तुमने नहीं उन्होंने तुम्हें मजबूर किया बदलने पर। कभी सोचा है जिनके लिए तुमने रात जगकर बिताई उनके लिए तुम एक नोटिफिकेशन तक नहीं रह जाते। समय आने पर मतलब निकलते ही लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं और तुम एक अधूरे सवाल की तरह हर दिन खुद से ही जवाब मांगते रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते मौके पर बनते हैं वह मौके बदलते ही टूट जाते हैं। अब तो यह भी यकीन नहीं होता कि कौन हंसी में शामिल है और कौन सिर्फ चेहरे का मुखौटा पहनकर तुम्हारा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद से पूछा है क्या वाकई कोई अपना है या फिर सब उतने ही है जितना उन्हें ज़रूरत है। पीठ अगर मजबूत नहीं रखी तो सवासी से ज़्यादा धोखा पीछे से मिलता है और जो रिश्ते पास होकर भी दिल के सन्नाटे में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं वो रिश्ते नहीं समझौते होते हैं। इससे पहले जो मुस्कुराता है वह जोड़ी नहीं खुश भी हो, क्योंकि कई बार हंसी सबसे बड़ा पर्दा होती है। तन्हाई छिपाने का वो जो बार बार खामोश रहता है उसने चिल्लाने से बहुत पहले उम्मीद छोड़ दी थी। समझाने से नहीं, कुछ बातें तब समझ आती है जब वो खुद पर बीत जाती है। गलतियां को हम तौलते हैं, अपनी गलतियां भूल चुके में डाल देते हैं। इंसान की यही सबसे बड़ी भूल होती है कि वह सिर्फ दूसरे की शीशे साफ करता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। तानों की मिट्टी में तब कर इंसान राख नहीं सोना बनता है। औकात से बड़े दिखावा इंसान को कर्ज में डुबा देता है और कर्ज सिर्फ पैसा का नहीं होता, भरोसे का, संबंधों का, आत्मसम्मान का, यह सबसे भारी होता है। बीता हुआ कल दिमाग में रहता है, आने वाला कल हाथ में, और जो आज है उसे जियो, क्योंकि वही एक पल है जो सच में तुम्हारा है। कितने बच्चे हैं जो उपहार न मिलने पर बस रोते हैं, लेकिन अगर संस्कार न मिले तो पूरी जिंदगी भटकते हैं। डांट सही जगह मिले तो दिशा बनती है। पिता की फटकार, गुरु की डांट और सुनार की चोट सिर्फ आभूषण गढ़ती है। अपनी अपनी हिम्मत है जनाब, कोई हवा के झांकों से बिखर जाता है तो कोई
तूफानों में भी मुस्कुराकर खड़ा रहता है, क्योंकि मुस्कुराकर कभी चेहरे की नहीं संस्कारों की ताकत होती है। बात सिर्फ यह नहीं है कि कितने ऊंचे उठे तुम, बात यह है कि कितने विनम्रता बचाए रखी उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी, क्योंकि प्रेम फैल देकर झुकता है पर इंसान अक्सर फैलते ही अकड़ जाता है। बड़े बनो पर किसी के लिए बड़े मत बनो। जब तक इंसान मनुष्यता नहीं तब तक उसका बड़ा होना सिर्फ भ्रम है। मंदिरों में सोने के कलश लगे हो तो क्या, माथा तो आज भी पत्थर की सीढ़ियों पर ही चुकता है और वह पत्थर हमेशा स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जीवन में कितना भी सफल हो जाए, अगर तेरी सफलता में माँ बाप परछाई नहीं तो वो रोशनी भी अंधेरे भरी होगी। कभी माँ से पूछा है कैसे संभाल लेती है सब कुछ, मुसीबतें, भूख, आंसू, घुटन और वक्त को भी झुका देती है। बस तुम्हारे लिए पिता और सूरज की तरह होता है। गर्म जरूर लगता है पर अगर ना हो तो जीवन की सुबह ही नहीं होती, और जब होता है तो खुद जलकर तुम्हारी राहें रोशन करता है। एक मंजूरिया ने अदालत में कहा, मेरे माँ बाप को भी सज़ा दो, क्योंकि जब मैंने पहली बार चोरी की उन्होंने टोका नहीं, फिर मैंने आदत बना ली। अगर शुरुआत में ही एक थप्पड़ खाया होता तो कड़वी सीख मिली होती तो शायद आदत नहीं, आज वह सामान की कुर्सी पर बैठा होता। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह हर घर की खामोशी में छुपी एक अनकही जिम्मेदारी है। बच्चों पर 2 गुना समय लगाओ और अंधा खर्च करो, वरना समय बीत जाएगा। और बच्चे हाथ से ताला चाबी से भी खुलता है, हथौड़े से भी, पर एक चाबी वाला ताला बार बार चलता है, जबकि हथौड़े वाला बस एक बार तो संबंधों को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम के चाबी से खोलेगी। वरना जो ताले टूटते हैं वह फिर कभी बंद नहीं होते और ना ही खुलते हैं। भीड़ बहुत है अपनी की, पर अपना कोई नहीं। हर कोई साथ तब तक है जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ है। जो सांसें रुकने से पहले रिश्ते रुक जाते हैं वह भी एक किस्म की मौत है, और जो विश्वास टूट जाए वह सबसे अस्थायी मृत्यु होती है। कभी सोचो तुम्हारे शब्द कल को भी याद किए जाएंगे, या तुम भी भीड़ में एक धुंध बनकर रह जाओगे। क्रोध में कहे गए शब्द कल जब ठंडा दिमाग लौटेगा तो समझदारी भी साथ लाएगा। इसीलिए शब्दों को तलवार मत बनाओ, गर्म बनाओ। वो कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य जो कहे मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मिला हुआ सुख सबको मिले, बस वही असली अमीर होता है। जो पैसे से नहीं मन से धनवान होता है। रिश्तों में जब इंसान की जगह अहम आ जाए तो समझ लो वह रिश्ता अब सांस तो लेता है पर उसमें जान नहीं बची। छोटे लोग आपको बुरा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करने लायक कोई बड़ा काम नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दुनिया से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, मशवरा देने वाले को नहीं। बेवजह झुकने से दूसरों का कद्र नहीं बढ़ता, बस तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे मरने लगता है। झुकना चाहिए पर तभी जब सामने इंसानियत हो। अगर सामने वाला केवल स्वार्थ है तो सिर ऊंचा रखना ही बेहतर है। धोखा सिर्फ तब नहीं होता जब कोई छोड़ दे, धोखा तब होता है जब कोई पास रहकर अजनबी बना रहे। कभी कभी हम किसी को इतना मान लेते हैं कि उसके चले जाने के बाद ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ समझ आता है, केवल सन्नाटा बजता है। और वही सन्नाटा सबसे ऊंचा शोर होता है जो सिर्फ भीतर सुन जाता है। तू मोहब्बत कर पर चेहरे से नहीं, क्योंकि यह दुनिया चेहरे पर सस्ती है, चरित्र पर नहीं। अमीर होना कोई बुरा बात नहीं, पर जब तक दिल की दौलत बाकी है तब तक ही इंसान कहलाता है। मैं भी बहुत अमीर था, खर्च भी बहुत किया, पर यह दौलत नोटों में नहीं भावनाओं में भी, और दुनिया भावनाओं को नहीं गिनती, यह सिर्फ नोट गिने जाते हैं। कभी किसी को पाने से जिंदगी नहीं बनती, पर किसी सच्चे को खो देने के बाद
कई बार जीने का मन ही नहीं करता। वो लोग जो हमारी कदर नहीं करते, अनदेखा करना ही खुद को इज्जत देना होता है। तो तू अगर खुद की नज़रों में गिर गया तो फिर दुनिया की हर तालियां तेरे लिए बेईमानी हो जाएगी। वक्त रहते सुख रिश्तों की सिंचा लो, वरना एक समय ऐसा आएगा जब तुम जड़ से ज़्यादा होकर हरियाली की भीख मांगेगा। मोहब्बत और मौत दोनों अजीब चीज़ें हैं। एक को दिल चाहिए, दूसरे को धड़कन, और दोनों तब आती है जब इंसान सबसे ज़्यादा जीना चाहता है। जो लोग अपनी सच्चाई पर शर्मिंदा नहीं होते, दूसरे की अच्छाई पर शंका करते हैं। खुश रहना है तो एक काम करो, लोग क्या सोचेंगे यह सोचना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के आगे ही आंसू निकलते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वही लोग दर्द को समझेंगे। पर यही तो विडंबना है कि कोई वही लोग सबसे पहले उस दर्द को मजाक भी उड़ाते हैं। बच्चों की खिलौने नहीं, कठोर संस्कार दो, क्योंकि अगर उन्हें ठोकर लगनी ही है तो वह जीवन के झूठ से लगे, तुम्हारे प्रेम से नहीं। जो पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है कि समझदार भी हो। कई बार एक अनपढ़ इंसान भावनाओं के किताब सबसे बेहतर पढ़ लेता है। इंसान की पहचान शब्दों से नहीं, उसके सन्नाटों से होती है। वो जो बोलता नहीं वही असली सच होता है। कभी कभी सबसे बड़ी अमीरी एक अच्छी नींद होती है, और सबसे बड़ी गरीबी जो बेचैनी जो जागती रातों में आंखों से नहीं सांसों से टपकती है। दुनिया के सबसे कीमती रिश्ते वह होते हैं जिनमें कई शर्तें नहीं होती, सिर्फ एक मौन स्वीकार होता है जो तुम्हारे पास फ्री में है। हवा, पानी, नींद, चैन, भरोसा, उसी की कीमत सबसे ऊंची है। जो इनसे वंचित है वह चाहे अरबों का मालिक हो, लेकिन भीतर से कंगाल ही रहता है। हमने हर किसी का दिल रखने की कोशिश की है, पर अंत में वह एक याद नहीं रहा कि अपना दिल रखा कहाँ था। कोई नज़दीक नहीं होता जब तक उसे खोकर बहुत दूर से ना देखो। जो कुछ भी चुभे, वह विचार हो, व्यवहार हो या व्यक्ति, छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि कांटे तभी चुभते हैं जब तुम उन्हें पकड़ कर रखते हो। कभी कभी बातों से ज़्यादा खामोशी शोर करती है, क्योंकि जो रोना चाहिए बस आँखों से नहीं, अंदर ही अंदर भी बहता है। जिन्होंने नींद तोड़ी है वही जानते हैं कि ख्याब कैसे बनते हैं। जिन्होंने भरोसा खोया है वही जानते हैं कि विश्वास की दरार कितनी गहरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वो नहीं जो बोलता है, बुद्धिमान वो है जो जानता है कि कहाँ चुप रहना है। हर चीज़ की अपनी धार होती है। ब्लेड पैरों को नहीं काट सकता, कुल्हाड़ी बालों को नहीं संवार सकती। हर किसी की काबिलियत अपनी जगह की मांग करती है। तुम अगर किसी की मुस्कान बन सकते हो तो बनो, वरना किसी की उदासी का वजह मत बनो। अपने का बदल जाना घर या समय के बदल जाने से कहीं ज़्यादा दुख देता है, क्योंकि घर और समय लौट सकते हैं, पर कोई अपना जब पराया हो जाए तो केवल स्मृति बचती है, जिसे ना बदला जा सकता है ना भुलाया। कई बार खुद को समझने के लिए हमें दूसरों से दूर जाना पड़ता है। सब्र दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है, क्योंकि दुनिया आंसू नहीं पूछती, वजह पूछती है और फिर उसी वजह पर हंसती है। हर इंसान जितना ऑनलाइन हो रहा है उतने ही तेज़ी से उसकी इंसानियत ऑफलाइन हो रही है। इज्जत पैसे से नहीं मिलती, वह चरित्र से बनती है, और एक बार टूट जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे जोड़ नहीं सकती। रातों से लड़ना पड़ता है सपनों को जिंदा रखने के लिए, बातों से नहीं। जो सोचते हैं बहुत करते हैं, कुछ नहीं, वह केवल थकते हैं, बढ़ते नहीं। भरोसे की उम्र कम होती है और घाव की उम्र लंबी। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा चुभती है, और कुछ भी लोग फूल की तरह धोखा दे जाते हैं। कभी अपने अपने झूठ मत बोलो, क्योंकि जब तुम अपनी ही नज़रों से गिर जाओगे तो फिर कोई आईना तुम्हें अच्छा नहीं दिखा पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला मत समझो उस इंसान को
जो चुपचाप चल रहा है, वह भी कभी भीड़ का हिस्सा रहा होगा। बस अब उसने दुनिया को तालियां नहीं, अपने मौन का संगीत चुन लिया है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।